हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एनटीपीसी ग्रुप डी और जूनियर एडिट के विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला है ये, जिसमें बार बार रिपीट होने वाले प्रश्नों को शामिल किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, नाभिक विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। द्रवस्था में पाया जाने वाला अधातु है आपका ब्रोमीन। और विद्युत धारा नापी जाती है आपके एमीटर से। सदिश राशियाँ हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। और अदिश राशियाँ हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। ठीक है, अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। सदिश राशियों में दिशा होती है, अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जिसमें कि आपको फायर ब्रिगेड में भी आपका यूज़ होता है। सब तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? परमाणु। ठीक है, परमाणु सबसे छोटा होता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज की थी? जेम्स चैडविक्स ने। ये सबसे ज़्यादा एनटीपीसी में पूछा जाता है, खोज किसने की थी। ठीक है, वैज्ञानिकों का नाम सबसे ज़्यादा याद कर लेना, और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित। ठीक है, प्रोटॉन होता है धनावेशित। न्यूट्रॉन होता है एक आवेशहीन कण। पोजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। ये एनटीपीसी में पूछा गया था। इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण और अपकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। एल्फा किरणों की एक्स किरणों की अच्छा करके की थी। ठीक है, नाभिक में क्या है? एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है आपके परमाणु संख्या। ओके, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या को द्विमान परमाणु संख्या कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्विमान भिन्न भिन्न होती हैं कहलाता है समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ओके, ऐसे परमाणु जिनकी द्विमान संख्याएं समान परंतु द्विमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, समभारी कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम का है आपका, कैल्शियम और आर्गन का। ठीक है, आधुनिक आवास सारणी में प्रस्तुत किया था आपने मेंडलीव मोजले ने किया था, ये गलत हो गया आपका। ठीक है, मोजले ने आधुनिक आवास सारणी प्रस्तुत की थी आपने मोजले ने। आवास सारणी के उद्धत और क्षैतिज स्तंभों क्या कहते हैं? वर्ग और आवर्त कहते हैं। आवास सारणी का पहला हाइड्रोजन है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डो रेनिनर ने। आधुनिक आवास सारणी में वर्गों और आवर्तों की कुल संख्या है 18 और 7। नॉन स्टिक बर्तन में उपयुक्त होते हैं टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन उपयोग किए जाते हैं नॉन स्टिक में। इसमें उपस्थित अशुद्धि होती हैं गैंग। खनिजों और अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या होती है आपकी? धातु कर्म कहते हैं उसको। ठीक है, इसको शांतिकरण करते हैं उसका। तत्वों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड बर्तनों में। ठीक है, कलई करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। पटाखों में प्रयुक्त क्या होता है आपका? हरा रंग बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कैसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। ये सबको पता है कि भविष्य में ईंधन उपयुक्त होगा जो हाइड्रोजन को किया है। गैस मास कहलाता है मेथेन। नोबल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है आपकी? हाइड्रोजन। हल्की गैस होती है। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। अक्सर पूछा जाता है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है आपका हीरा। ठीक है, सर्वाधिक प्रसारित धातु कौन सी है आपकी? स्टील। गुब्बारों एवं वायुयान के टायरों में भरी जाती है आपकी हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, अश्रु गैस है क्लोरो एसिटोफिलॉन। अश्रु गैस। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में स्थायी कठोरता का कारण होता है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल का स्थायी और अस्थायी कठोरता दूर करना जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। भारी जल D2O
का अणुभार होता है 20। भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे वासवर्न ने। रासायनिक नाम क्या है इसका? ड्यूटेरियम ऑक्साइड E2O। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा, ठीक है, शुद्ध रूप पाया जाता है ये। लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं? जिंक की परत चढ़ा देती हैं, जिसको गैल्वेनाइज जिस प्रक्रिया करके कहते हैं। और विद्युत तथा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। सोने का शुद्धतम रूप है आपका शुद्ध 24 कैरेट का सोना, ठीक है, जिससे 100% होता है आपका। और 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है आपका 75%। बेवकूफ़ों का सोना होता है पायराइट्स। लोहा निकेल क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का, ठीक है, स्टेनलेस बनती है आपकी लोहा निकेल और क्रोमियम से आपकी मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। सोल्डर मिश्र सीसा और टीन का बना होता है सोल्डर। क्वार्ट्ज में उपयोग होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रोइन का। सबसे उत्तम कोयला है, ठीक है, एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस, ठीक है, दोनों होती हैं, ऑप्शन में जो होता है उसको टिक कर देना, एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है आपका निकेल धातु। कैमरा दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब और धूप चश्मा उपयोग किया जाता है आपका फ्लिंट कांच का। पारा अयस्क प्रमुख है सिनेवार, ठीक है, पारा का अयस्क है। कैल्शियम पोटेशियम कैडमियम का अयस्क है डोलोमाइट नाइटर ग्रीनोकाइट, ठीक है। बर्फ़ का द्रव्यमानक होता है हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं इसके प्रश्न। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। देखो एलपीजी क्या है, अगर उसमें गंधहीन गैस होती है, अगर उसमें गंध नहीं आया तो क्या है, वो सब रिसाव हो जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा। तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टन मिलाते हैं, ठीक है, मिथाइल मरकॉप्टन। और 1 मोल बराबर होता है 6.023 10⁻23। अवोगाद्रो संख्या बराबर होती है 6.023 × 10⁻23। हीरे का आपेक्षिक घनत्व आवर्तनांक होता है, ठीक है, आवर्तनांक सबसे ज़्यादा हीरे का होता है 2.2 आपेक्षिक घनत्व होता है और 2.417 इसका आवर्तनांक होता है, ठीक है। रिएक्टर में नियंत्रण क्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है नियंत्रण क्षण के रूप में? कैडमियम और बोरॉन की छड़ को करते हैं। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है, क्या होती है? 0। सोडा वाटर विलयन है किसका है? द्रव्य गैस का। अम्लों का राजा क्या कहते हैं? अम्लराज किसको? हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है 1/10 सेकंड में। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्राप्त सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17 मीटर की दूरी होती है जब हमको प्रवर्तित ध्वनि हमको सुनाई देती है। इसके बीच में कितनी होती है? 17 मीटर, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। जितने भी अयांत्रिक तरंगे हैं ना, वो अनुप्रस्थ तरंगे के उदाहरण हैं, जैसे कि प्रकाश तरंगे, गामा किरणें, ये सब क्या है? आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे गमन करती हैं लंबवत, ठीक है। ध्वनि तरंगे क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे। मनुष्य नहीं सुन सकता प्राश्रवित तरंगे। सेकेंडरी लोलक का उदाहरण है 2 सेकंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि क्या होती है आपकी? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का जो होता है वो कैप्सूल का आवरण बना होता है, ठीक है। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी, ठीक है। डिहाइड्रेशन से क्या कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है, जैसे नमक का घुल पिलाते हैं उसे। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। आम का वैज्ञानिक रूप है मेजिफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस को। और रेफ्रिजरेटर के आविष्कार किसने किया था? जेम्स हैरिसन ने। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट।
कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाने पर कमरे का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस में प्राप्त क्या होता है, मीथेन प्राप्त होती है, ठीक है, मीथेन बनाई जाती है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है आपका मीथेन। मीथेन क्या है आपका, बायोगैस का बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। और परम शून्य ताप का मान कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये आपके प्रश्न हो गए आपके एनटीपीसी और आपके ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी के और जूनियर एडिट टीचर के, ठीक है। तो साइंस के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम के साइंस के और भी प्रश्नों को छाँट के लेकर आएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।